करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना। गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना। बेकस पे करम कीजिए। छाई है मुसीबत की घटा, गैसों वाले लिल्लाह मेरी डूबती कश्ती को बचा ले। तूफान के आसार हैं, दुश्वार है जीना। बेकस पे करम कीजिए। है वक्त मदद आए बिगड़ी को बनाने, बिगड़ी को बनाने। पोशीदा नहीं आपसे कुछ दिल के फसाने, ज़ख्मों से भरा है किसी मजबूर का सीना। बेकस पे करम कीजिए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह हसीब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आज हम यहाँ पे लाइव हैं, मौजूद अफ्तार की समा में, जो कि हजूरी बाग है। मेरे इस तरफ लाहौर का फ़ोर्ट है, किला है, शाही किला है। मेरे उल्टे हाथ पे बादशाही मस्जिद है, और मेरे इस तरफ जो है वो मैं क्या कहूँ, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमा का आखिरी आरामगाह है। इस जगह बैठ के आज हम जो बात करेंगे ख़वातीन हज़रात, वो बड़ी अहम है। और इस अहम बात पे एक हदीस मेरे जहन में आई। इसके रावी जो हैं वो हज़रत जाबिर भी हैं और हज़रत अयूब रज़ी अल्लाह ताला भी हैं। आप कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम एक ढेर सदक़े और खैरात का दो, इससे बेहतर कहीं है कि तुम अपने बेटे की तरबियत पे और उसकी तालीम पे और उसकी अच्छी आदतों पे ख़र्च करो। ये तुम्हारे उस खैरात के ढेर से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ख़वातीन हज़रात, क्योंकि यही वो तरबियत है जिसको कि हम सदका जारिया कहते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में आज हज़रत अल्लामा इकबाल के यहाँ बैठ के, इस मस्जिद के साए में बैठ के और इस शाही किले के सामने बैठ के अगर हम ये गुफ्तगू करें कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे और कौन करेगा, तो मेरे ख़्याल में फिर मैं ये अपना गुमान करता हूँ कि हमारा ये निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पे शायद नाकाम हो चुका है। ख़वातीन हज़रात, अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाता हूँ। इंतहाई मोहतरम अमजद इस्लाम अमजद साहब। कोई इनका क्या तारुफ़ करवाऊँ, तारुफ़ करवाना जो है वही मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त का बायस है। और मेरी दूसरी मेहमान है, आप है समीना खावर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मेंबर प्रोविंशियल असेंबली और इनको भी सब जानते हैं। और हम ख़वातीन हज़रात इंतज़ार में हैं वारिस बेग के कि वो भी तशरीफ़ इंशाअल्लाह ताला ला रहे हैं। और आप जिनकी नात सुन रहे थे, ये हमारा बच्चा जो था ये हसीब था। इस दुआ के साथ कि सारे ही बच्चे हसीब जैसी नात पढ़ सकें इंशाअल्लाह ताला। हज़रत, अगर आपसे बात को मैं यूँ इब्तदा करूँ कि तरबियत के मामले में क्या हम हमेशा से इसी तरह खाली रहे हैं कि कभी कोई ज़माना ऐसा था कि हम तरबियत याफ्ता थे? बड़ी अच्छी बात आपने की। देखिए, बात यह है कि ये जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है एजुकेशन, बदकिस्मती से हमने इसका तर्जुमा तालीम किया हुआ है। इसका तर्जुमा तालीम है ही नहीं इसमें से। इसका तर्जुमा ही है तालीम और तरबियत। तालीम और तरबियत। अब ये जो तरबियत का पहलू है,
ये हमने बीच में से खारिज कर दिया। उन लोगों ने चूँकि इस पहलू को बरकरार रखा है, इसलिए आप ये देखें कि वेस्ट का बच्चा जो आपको मिलेगा उसकी जो सिविक सेंस है, एक शहरी के तौर पर जो चीज़ें उसको सीखनी चाहिए, वो चीज़ें जो हम सब मिल के इस्तेमाल करते हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है, जो हम इनफरादी तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो कैसे करने हैं, जो हमारे रिश्ते हैं हमारे छोटों से बड़ों से बराबर के वालों से वो कैसे कर, इन ये जो परिंदे हैं, ये जो दरख्त हैं, इनके हमारे साथ क्या ताल्लुक़ है, इनके साथ हमने क्या कर, ये सारी चीज़ें जो हैं उस तरबियत के पैकेज का हिस्सा है। तरबियत का पैकेज सिर्फ आग पहले सलाम करना या हाथ धोना उस तरह नहीं, वो भी इसका पार्ट है। तरबियत एक बहुत कम्प्रीहेंसिव मैं समझता हूँ इस्तिलाह है। पुराने वक्तों में ये तरबियत जो है ये की जाती थी घर में भी और मकतब में भी, और उसके साथ साथ स्कूल, उसी ज़माने में मकतब भी उसकी एक शक्ल थी, और उसके साथ साथ पूरा मुआशरा जो है वो उस तरबियत में हिस्सा लेता था। मुझे अच्छी तरह याद है, इवन हमारे बचपन तक जब महल्ले, अभी ये जॉइंट फैमिलीज़ थी, महलों में लोग रहते थे, सब एक दूसरे को नामों से शक्लों से पहचानते थे, तो मुझे याद है कि महल्ले का कोई भी बच्चा अगर कोई अनटूवर्ड हरकत करता था तो उस महल्ले के हर सीनियर आदमी को ये हक था कि वो उसको कान से पकड़े, बेशक एक दो लगा भी दे और उसको जाके उसके घर छोड़ के और इस बात का जवाब दे भी नहीं है, और उसके घर वाले उसका शुक्रिया अदा करें। आज हमने आकर एक ऐसा तरबियत का एक अमल बना लिया है कि आप अपने हमसाये के बच्चे की तरफ देख नहीं सकते अगर कोई गलत काम कर रहा हो, क्योंकि उसका बाप या वो खुद पिस्तौल निकाल कर ले आता है। तो ये चीज़ जो है, इसने मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में वो जो एक हुस्न था हमारे दीन का, हमारी सोसाइटी का, उसको ख़त्म कर दिया है। हम लोग आधा तीतर और आधा बटेन हैं। हमने गोरों से भी तरबियत नहीं सीखी, उनकी किताबें तो हमने पढ़ ली हैं और चीज़ें तो अलूम तो हासिल कर ली हैं, लेकिन ना उनकी तरबियत हमने सीखी है, ना अपनी तरबियत अपने पास रहने दी। तो ये समीना, अगर आपकी तरफ ये तवज्जो आपकी दिलवाऊँ कि ये एक ज़माने में अगर था और अब नहीं है, तो क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे ये तब्दीली आई? उसमें निज़ाम तालीम हो सकता है, ख़ानदान का निज़ाम हो सकता है, माओ की तालीम ज़ाती तौर पे ख़ुद इसके ऊपर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट कर सकती है, टीचर्स हो सकते हैं। हैसियत माँ आप क्या फ़ील करती हैं कि क्या वजह है कि ये तब्दीली क्यों रूनुमा हुई और कब से हुई? बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे भी दावत दी। बिलाल, सब घरों का नहीं मैं कह सकती, अमजद साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। हर घर में ऐसा नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी में ऐसा ही हो रहा है जो अमजद साहब ने कहा। मैं फरमान इलाही से शुरू करती हूँ, माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। जो मेरा तज्जिया है उसमें यह है कि माँ पहली गोद हुई, माँ ने स्टार्ट ली तरबियत उसकी करना। हो सकता है बाज़ बच्चों के माएँ नहीं होती, मर जाती हैं, बाप होते हैं, वहाँ से तरबियत होती है, लेकिन मैंने माँ की कोख से ही लेके बिल्कुल बेशक वही बात पे मैं आ रही थी कि उसकी कोख से स्टार्ट हुई है उसकी तरबियत। तो माँ का बहुत रोल है इसमें, और मैं अपनी मिसाल से शुरू करती हूँ, और अमजद साहब की बात को मैं बिल्कुल इंडोज़ करूँगी। मैं ऐसी माँ हूँ कि मेरा बेटा हाफिज़ कुरान है, मेरे घर में इस वक्त तरावी की महफिल होती है, और मेरे 7 साल के बेटे को पता है कि जुम्मा है आज और उसने जल्दी उठना है, नहाना है, तैयार होना है, मस्जिद जाना है, पैदल जाना है, गाड़ी में नहीं जाना, क्योंकि पैदल जाने का ज़्यादा सवाब है। तो उस 7 साल के बच्चे को किसने बताई है? ये माँ के साथ साथ पूरे एनवायरनमेंट का भी हाथ है, पूरे घर का भी एक माहौल है। एक छोटा सा वक्फा ले लूँ ख़वातीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले आपको ये बता दूं कि जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ हैं बख्शी जावेद सलामत और उनके हमनवा, और इंशाअल्लाह ताला जब हम ब्रेक से आएंगे तो आप कवाली और नात का हदिया जो है वो सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मदीना जिनकी बस्ती है, मकीने लामका है वो खुदा है राज़दां उनका, खुदा के राज़दां है वो। यस्रिब की ज़मीं अल्लाह, यस्रिब का मकाम अल्लाह अल्लाह। हाँ, मदीना जिनकी बस्ती है, मदीना जिनकी बस्ती है, मदीना जिनकी बस्ती है, मकीने लामका है वो, मदीना जिनकी बस्ती है, मकीने लामका है वो। खुदा है राज़दां उनका, खुदा के राज़दां है वो। यस्रिब की ज़मीं अल्लाह, यस्रिब का मकाम अल्लाह अल्लाह। ये यस्रिब की ज़मीं अल्लाह अल्लाह, यस्रिब की ज़मीं अल्लाह, यस्रिब की ज़मीं अल्लाह अल्लाह, यस्रिब का मकाम अल्लाह, ये यस्रिब का मकाम नगमात दरूद अल्लाह, नगमात दरूद अल्लाह, नगमात सलाम अल्लाह अल्लाह, नगमात दरूद अल्लाह, नगमात सलाम अल्लाह अल्लाह, नगमात दरूद अल्लाह, नगमात सलाम का पैगाम अल्लाह अल्लाह, रहमत का पैगाम अल्लाह। ये सुबह का मंजर सल्ले अला, ये सुबह का मंजर सल्ले अला, ये मंजर शाम अल्लाह अल्लाह, ये सुबह का मंजर सल्ले अला, सल्ला सल्ले अला, सल्ला सल्ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन जो हम सुन रहे हों और फिर यस्रब का ज़िक्र हो तो किसका दिल चाहता है कि वो दुनिया की बात करे। लेकिन आज का जो सवाल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। हम रोज़ एक सवाल पूछते हैं अमजद साहब, जो आज का सवाल है और ये बड़ा मज़ेदार सवाल है, दुनिया में पहला तहरीरी आइन जो है वो कौन सा है? और आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आइन के ऊपर आज भी एक बड़ा फ़ैसला जो है वो अदालत ने बड़ा वाज़े तौर पे दिया है। 3 ऑप्शंस आपके पास कि दुनिया का पहला तहरीरी आइन कौन सा है? पहला है सुलह हदैबिया, दूसरा है मिसाक मदीना। मिसाक मदीना वो एग्रीमेंट जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद कबाइल के साथ जब मदीना में हिजरत की तो किया था। और तीसरा क्या खुतबा हुज्जतुल वदा जो है ये पहला आइन है, या चौथा जवाब कि इन तीनों में से कोई भी नहीं। आप इस सवाल को जवाब जो लिखेंगे जब हमें, आप इसको IKS टाइप करेंगे अपना जवाब और खुदा का नाम लीजिएगा। वलियो अपना जब जवाब लिखो तो अपना नाम ज़रूर लिखा करो। नाम लिख के IKS स्पेस दो, अपना नाम और जवाब दो और उसको 8126 पे सेंड कर दो। और इंशाल्लाह जो कल 5 बजे तक हमें जवाब मिलेंगे उनको हम अपनी कल की कुरानंदाज़ी में शामिल करेंगे, जिस तरह कल का सवाल आज की कुरानंदाज़ी में इंशाल्लाह शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन हज़रात, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि वारिस बेग हमें ज्वाइन करेंगे। वारिस बेग, आपको खुशामदीद।